नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी प्रदेश के बच्चों को कम लागत पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के विकल्प तलाश करें ताकि जमीनी स्तर तक शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए भी अपने सुझाव दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस दौरान उन्होंने प्ले स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल, सुपर 100 कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जन सहायक ऐप, ई ऑफिस, सरल पोर्टल समेत योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राइमरी एवं वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल संस्कृति स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करने के अलावा विद्यार्थियों के लिए सीटें और निर्धारित फीस के बारे में अधिसूचना जारी करें। उन्होंने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम बहुत ही कारगर ढंग से चल रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को नीट, IIT में प्रवेश मिला है। उन्होंने इस कार्यक्रम के विस्तार के साथ साथ बुनियाद कार्यक्रम चलाने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खोले जाने वाले 4000 प्ले स्कूलों में भी जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्ले स्कूलों का संचालन करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्र और प्ले स्कूलों में पूरक पोषण, प्रारंभिक स्कूली शिक्षा, टीकाकरण जैसी 6 तरह की सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत प्रदेश की कृषि भूमि पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के 114 कार्यालयों के साथ साथ खंड स्तर पर स्थित 142 कार्यालयों में भी पंजीकरण सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा CSC के माध्यम से पंजीकरण करवाने वाले किसानों को रजिस्ट्रेशन की लागत की भरपाई भी करवाना सुनिश्चित करें। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के अंत्योदय मेले 2 मार्च से शुरू किए जाएंगे। इन मेलों में हेल्प डेस्क पर विभिन्न 54 योजनाओं की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाए ताकि लाभार्थियों को पूरी जानकारी हासिल हो सके। इसके अलावा काउंसलिंग के दौरान ऋण, स्वरोजगार और प्रशिक्षण आदि की सभी जानकारी और विकल्प लाभार्थियों को दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मेलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी कंपनियों के भी काउंटर लगाए जाए। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों ने साझा किया कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कई फ्लैगशिप योजनाओं को 4 मुख्य श्रेणियों रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और छात्रवृत्ति में विभाजित किया गया है। जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। क्रियान्वित सभी योजनाओं का विश्लेषण किया गया जिसमें ये पाया गया कि वास्तविक लाभार्थियों तक रोजगार योजनाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित वन स्टॉप सशक्त युवा पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए जिस पर रोजगार से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सके। वहीं बैठक में स्वरोजगार के लिए वर्तमान में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की भी वास्तविकता स्थिति की जानकारी साझा की गई। इसके लिए भी स्वरोजगार नामक पोर्टल बनाने का सुझाव दिया गया जिस पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी प्रकार की स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हो। इससे इन योजनाओं की वास्तविक ट्रैकिंग और विभागों पर भी निगरानी सुनिश्चित होगी।
वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के मिशन निदेशक मनदीप बराड़, अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, प्रधान सचिव विनीत गर्ग, श्रीमती अनुपमा, अरुण कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बैठक हुई, जिसमें संगठन मंत्री रविंद्र राजू समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पंचकुला में बनाए गए स्टेट बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन को लेकर चर्चा हुई, जिसकी जानकारी बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को पंचकुला में नवनिर्मित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कार्यालय उद्घाटन होगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सफल है और पिछले 7 साल से किसान, गरीब समेत हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तो वैसे अपनी पार्टी की बैठक थी और ये जो हमारा कार्यालय है विधायक दल का कार्यालय है, तो विधायकों की और गतिविधियां बढ़े और विधायी कार्य की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को मिले, इसके लिए उस पर आज चर्चा की गई है। और आने वाले टाइम में और किस प्रकार से हम विधायकों को अच्छी जानकारी विधायी कार्यों की दे सकते हैं, तो उसका हम प्रयास करेंगे। कि हमने अभी पंचकुला में पार्टी का एक कार्यालय बढ़ाया है और उसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, क्योंकि उसका उद्घाटन है और 5 मार्च को उसका निर्णय किया गया कि 5 मार्च को उसका उद्घाटन करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपनी स्वीकृति दी है, तो सब कुछ अगर ठीक रहता है तो 5 तारीख को उसका उद्घाटन किया जाएगा। सरकार पूरी तरीके से सफल है और हर बार विधानसभा में वो मामले उठाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके जिस प्रकार से जवाब देते हैं उससे सारी चीज़ों का पता चलता है। अगर सरकार में कहीं खामी है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हाउस में उठाए बात को, और हाउस में बहुत अच्छे तरीके से जवाब देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो हमने चाहे किसान के लिए जो काम हमने किया, हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरे देश में सबसे अच्छा हमने किया। गरीब के लिए काम करने की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश में हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस कार्यकाल में हम प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है 1,80,000 तक लेके जाएंगे, और अभी 1 लाख में हमने काम शुरू कर दिया। अभी हमने पूरे हरियाणा में जो भी लोग जिनकी 1 लाख से कम आय थी, जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, उसके माध्यम से जानकारी लेकर हमने उन व्यक्तियों को बुलाया और उनको रोजगार के अवसर में बताया कि ये काम आप कर सकते हैं, अगर इसके लिए आपको लोन लेना। तो वो लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम चुन लिया और जिनको हमने लोन दिया। और आने वाले टाइम में हमारा प्रयास है कि 1 साल में हम सारे लोगों को रोजगार देंगे। तो इस प्रकार का काम है। किसान की बात है तो हम 14 फसलें खरीद रहे, और अगर किसान की बात है तो हम 52 भरपाई योजना में भी किससे ज़्यादा जो सब्जियां और फल है उनको खरीद रहे, और अगर गरीब की बात है तो हम गरीब के लिए इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त सफल सरकार, और एक तरफ नहीं है, चारों तरफ देख के आने वाले टाइम के भविष्य के लिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन की बात है, हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि मेरा जल मेरा विरासत मेरा पानी मेरी विरासत, हम ऐसी योजना चलाएंगे जिस प्रकार से हर दृष्टि से सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर से एक सफल। वहीं हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल गुरुवार को लोहारू पहुंचे, जहां उन्होंने हलके के सभी गांव का दौरा किया। इस दौरान उनका लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने गांव के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का निवारण करने के लिए निर्देश भी दिए। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र व्यवस्था और जनहित में काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, जिससे लोगों में उत्साह का माहौल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को ज्यादा खेत में पानी मिल रहा है, ज्यादा फसलों का भाव मिल रहा है और फसल खराब होने पर उनको मुआवजा भी मिल रहा है, जिससे प्रदेश का किसान संतुष्ट है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 25 फरवरी से 27 फरवरी को भिवानी में प्रदेश स्तरीय पशु मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल करेंगे। मेले में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी शिरकत करेंगे। लोहारू हल्के के
जो 5 साल की योजना है उसका बीच के समय में ग्रामीण चौक में जा करके हमारे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मोटे तौर पर हमारा किसान भाई संतुष्ट है। उसको ज़्यादा अच्छा पानी मिला है, ज़्यादा अच्छा भाव मिला है, उसको फसल ख़राब हुई तो मुआवजा मिला है और नौकरियां जो है सक्षम आदमी को, गरीब आदमी को मेरिट पे मिली हैं। थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है। गांव का बच्चा बच्चा बोलता है कि आज की भाजपा सरकार सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करके जनहितैषी काम कर रही है और इस सरकार को लोग पसंद करते हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है कि प्रदेश स्तरीय जो बेस्ट पशु हैं, उत्कृष्ट पशु हैं, हमारे प्रदेश और आसपास के इलाके के बेस्ट जो गाय है, बेस्ट जो भैंस है, घोड़ा है, ऊँट है, भेड़ है, बकरी है और जो उसको पालने वाले प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हजारों की संख्या में 25, 26, 27 को 3 दिन का मेला भिवानी सचिवालय के पास लगेगा। करोड़ों रुपए के उनको इनाम दिए जाएंगे और इसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल जी 25 तारीख को करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी इसमें आएंगे। समापन जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 27 तारीख को करेंगे। हम सब गाँव में कोशिश करेंगे बसें भेजें, किसानों को दिखाएं और उसमें प्रदर्शनी मिलेंगी कि भाई दूध उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा फीड देना चाहिए और अच्छे साइंटिस्ट भी आएंगे, सभी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आएंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है पशुपालन में या कृषि में या बागवानी में उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे किसान भाई इनको अडॉप्ट कर करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। और भिवानी ज़िले के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम 25, 26, 27 फरवरी को होने जा रहा है। मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि एक बार आके इसको देखें जरूर। हरियाणा सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 16 महकमों और बोर्ड निगमों में भ्रष्टाचार की शिकायतें खत्म होंगी। प्रदेश में HEW पोर्टल के जरिए टेंडर से जुड़े कार्य होंगे। रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में सिविल इंजीनियरिंग विंग वाले सभी सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों में निविदाओं से जुड़े सारे काम हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स यानी HEW पोर्टल के जरिए होंगे। इस सिस्टम के शुरू होने से हर तरफ के टेंडर में पारदर्शिता और ट्रैकिंग आसान होगी, जिससे 16 महकमों और बोर्ड निगमों में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी खत्म होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने works.haryana.gov.in लॉन्च करते हुए कहा था कि ये सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता के लिए एक और बड़ा कदम साबित होगा। सिस्टम से टेंडर में पारदर्शिता आएगी और ट्रैकिंग आसान होगी। 16 महकमों और बोर्ड निगमों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सिंचाई और जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग के टेंडर होंगे। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय के टेंडर होंगे। विकास और पंचायत, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के टेंडर होंगे। पुलिस आवास निगम, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के टेंडर होंगे। पर्यटन निगम और हाउसिंग बोर्ड के टेंडर होंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम के टेंडर होंगे। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के टेंडर होंगे। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के टेंडर होंगे। पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के टेंडर होंगे। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम और विद्युत प्रसारण निगम,
वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निविदा आमंत्रित करने की विस्तृत सूचना, DNIT की तैयारी, एस्टीमेट की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति, बोली दस्तावेज तैयार करना, तकनीकी मूल्यांकन, कार्य आवंटन, EMB और सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदारों को भुगतान HWU पोर्टल पर होना चाहिए। संबंधित प्रशासनिक सचिव इसके क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी करें। वहीं उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का काम सभी विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है। ये पोर्टल विभागों की कई निविदाओं में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। सभी ठेकेदारों को पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाने की जरूरत है, जिसके बाद वो इसके माध्यम से निविदा प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और हरियाणा में करोड़ों की लागत से चल रहे तमाम विकास कार्यों में घोटालों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का नेतृत्व 2 चीफ इंजीनियर करेंगे, जिसमें कुल 6 सदस्य होंगे। ये कमेटी प्रदेश में हुए करीब 2000 करोड़ के परियोजनाओं की जांच करेंगी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस कमेटी का गठन कर हरियाणा सरकार ने काफी अच्छा फैसला लिया है और ये कमेटी बेहद जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके तहत दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलत काम होता है तो उसको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। तो बहुत अच्छा काम किया, जांच समिति बनाई है और वो जल्दी ही वो रिपोर्ट देगी और जो भी दोषी होगा वो टांगा जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महासफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 13 फरवरी से बिड़ाई खेड़ा गांव टोहाना से होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि इस अभियान को लेकर पूरे देश में संदेश मिले और लोग अपने आसपास में गंदगी के लगे ढेर साफ करें। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार द्वारा महासफाई अभियान हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है 16 तारीख को, उसके उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत हम 13 तारीख को मैं अपने खुद के गांव, मेरी कंस्टिट्यूंसी में मेरे गांव बिड़ाई खेड़ा से इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। और इसमें हमारे सरकार में जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी उन भाइयों से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस सफाई अभियान में साथ जुड़ें। साथ में चाहे गांव के मेंबर साहिबान हों, सरपंच साहिबान हों, जिला परिषद मेंबर हों, ब्लॉक समिति मेंबर हों, हमारे विधायक साहिबान हों, सबको मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट लेटर भी भेजा है। क्योंकि जो हमारे हरियाणा प्रदेश की 2/3 के आसपास आबादी हमारे गांव देहात में बसती है और जो गांव के अंदर एक साफ सफाई की जितनी ज़रूरत होनी चाहिए, जिस ढंग से गांव साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें एक आम नागरिक के नाते मैंने अनुरोध किया हमारे हरियाणा के गांव में बैठे हुए मेरे सभी ग्राम वासियों से, मेरे भाइयों से, कि आप इस प्रोग्राम में साथ जुड़ें। और जितनी सोशल संस्थाएं हैं, हमारे जो युवा क्लब हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे भी मैंने अपील की है। इसका मेन एजेंडा जो हमारे गांव का रहन सहन साफ सुथरा हो, उससे पर्यावरण में मदद मिलेगी। और जब जहां साफ सफाई होगी तो मैं ये मानता हूं कि उसका एक मैसेज हरियाणा प्रदेश का पूरे देश में जाना चाहिए और आम लोग इससे बीमारी से भी बचाव रहेगा। और जहां साफ सफाई होगी तो मेरा ये भी मानना है कि मानसिकता और सोच भी साफ रहती है। वहीं कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि महासफाई अभियान गांव को स्वच्छ रखने की दिशा में चलाया जा रहा है, ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग अपने गांव को स्वच्छ और साफ रखें। इसी दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है, ताकि हरियाणा स्वच्छता में नंबर 1 पर रहे।
ये प्रोग्राम जैसे शुरुआत 13 तारीख को करनी है, लेकिन पशुधन होने की वजह से हमारे गांव में जैसे बाहर हम कुरुड़ी बोल देते हैं, गोबर की खतिया भी बोल देते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। लेकिन जब लोग मेरे से मिलने आए इस प्रोग्राम को लेकर, करीबन 3 दिन से मेरी कंस्टिट्यूंसी में तो लोगों ने अपने ट्रैक्टर का सहयोग देकर, ट्रैक्टर ट्रालियाँ जोड़कर, खुद जो चाहे वो प्रतिनिधि आपस में चुनाव लड़े हुए थे, किसी भी पार्टी से थे, सभी इकट्ठे होकर, पूरा गांव इकट्ठा होकर सफाई अभियान में लग चुका है। 13 से इसको हम ऑफिशियल शुरुआत करेंगे। और जब तक मेरा प्रयास ये रहेगा कि हमारे प्रदेश के जितने भी गांव हैं वो जब तक साफ सफाई अभियान में जुड़कर अपने गांव को साफ ना कर ले, तब तक हम किसी न किसी रूप में इस अभियान को जारी रखेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे मेरे हरियाणा प्रदेश वासियों से, शहर वासियों से भी मैं अपील करना चाहूँगा, अपने शहरों को, वार्डों को साफ करें। और पुरजोर अपील मेरे गांव में रहने वाले सभी ग्राम वासियों से, सर्व समाज के लोगों से, छत्तीस बिरादरी के लोगों से, पार्टीबाजी, राजनीति, सब चीज़ों से ऊपर उठ के इस व्यवस्था को अपनाएं। क्योंकि अगर हमारे गांव साफ स्वच्छ होंगे, उसमें हम एक मैसेज, प्रदेश का मैसेज देश में देश कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि हरियाणा उसमें 1 नंबर पर हो। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ जोड़ने के मद्देनजर हरियाणा सरकार की ओर से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ई गिरदावरी एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा ने इन हाउस डिजाइन और विकसित किया है। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए किसानों को फायदा होगा, जो कि किसी भी भूमि पार्सल में बोए हुए एकल या एकाधिक फसलों को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें सरकारी भूमि और गांव ट्रांजैक्शन सीमा स्तरीय की स्थिति के बारे में कई फसलों को रिकॉर्ड करने की सुविधा होगी। ई गिरदावरी ऐप से होगा किसानों को फायदा। खराब फसल के रिकॉर्ड रखने में होगी आसानी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने किया ऐप लॉन्च। मोबाइल ऐप में लैंड रिकॉर्ड्स का होगा पूरा डाटा। ई गिरदावरी ऐप पंजीकरण प्रणाली के साथ होगी एकीकृत। भूमि पार्सल में बोई गई एकल या एकाधिक फसलों का ब्यौरा रखने की होगी सुविधा। खेबट, खसरा नंबर आदि का ब्यौरा गिरदावरी आयोजित करने के लिए पहले से अपलोड होगा। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी इनकम सुधार करने का ऑप्शन दे दिया है। जिन नागरिकों ने किसी कारणवश गलत आय की जानकारी दी थी, वो अब इसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी नागरिक ने अपनी पारिवारिक आय गलती से ज्यादा दर्शाई थी, वो इसे कम करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट www.meraparivar.haryana.government.in पर जाकर रिपोर्ट ग्रीवांस पर क्लिक करने के बाद जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी इनकम का विवरण देना होगा। आवेदक चाहें तो साथ में अपने दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद दी गई जानकारी सही पाए जाने पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि पारिवारिक आय की जानकारी में सुधार न होने के कारण कई नागरिक सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है और अब कोई भी नागरिक पीपीपी में दिए विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है। पीपीपी में दर्ज आय को सुधारा जा सकेगा। पीपीपी के पोर्टल पर दिया गया ऑप्शन, पीपीपी में दर्ज आय को सुधारने का ऑप्शन। पारिवारिक आय में सुधार के लिए करें आवेदन। https://meraparivar.haryana.gov क्लिक कर दें इनकम का विवरण। अपने दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी करें अटैच।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आगामी रबी फसल की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर खरीद शुरू करने और भंडारण आदि व्यवस्थाओं को लेकर सुनिश्चित करें ताकि व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न हो। वहीं ये निर्देश उन्होंने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आगामी रबी खरीद सीजन 2022-23 में चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलों की खरीद को लेकर किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। तो फसल खरीद एमएसपी को लेकर साफ तौर पर रबी सीजन 2022-23 में एमएसपी पर खरीद को लेकर ये जारी किया गया। सरसों में 14.82 लाख मीट्रिक टन, चना 40,000 मीट्रिक टन, सूरजमुखी 30,000 मीट्रिक टन। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।